सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी गुरु से गुरुवार 14 अप्रैल चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आप सभी को हमारे जिन शासन नायक 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के 2621वें जन्म कल्याण की बहुत 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 शुभकामनाएं। जियो और जीने दो का संस्कार अपनाएं, सत्य का प्रकाश करें, अहिंसा को माने, छोटी छोटी हिंसा को हटाएं, सूक्ष्मतम अहिंसा का पालन करें। ऐसी भावना भाएं, अपने घरों पर पंच ध्वजा लहराएं और जिससे भी मिले उसे महावीर जयंती की शुभकामनाएं नहीं, महावीर स्वामी के जन्म कल्याण की शुभकामनाएं कहिएगा। आज हम उसी कथा का आज अंतिम रूप से कुछ रोचक बातें बताते हैं। कल हमने बताया था समोशरण के बारे में, कैसे इंद्रभूति गौतम उस मान अपनी मूंछ को तांडव को खत्म कर देता है उस स्तंभ को देखकर। यह होती है समोशरण की गरिमा। पता है, आपको बताया था कल 30,000 फुट यानी 5,000 धनुष ऊपर होता है समोशरण, और उसमें सारे लोग जाते हैं, वृद्ध भी जाते हैं, त्रियंच भी जाते हैं। 1.5 फुट की एक सीढ़ी होती है। आज जो सीढ़ी 9 इंच की होती है ना, 6 इंच से लेकर 9 इंच की, 100 सीढ़ी चढ़ पाते हैं कि जवान भी हाफ जाते हैं। 20,000 सीढ़ियां वह 48 मिनट से कम समय में हर कोई चढ़ जाता है ना। काल्पनिक लगती है पर भूतो न भविष्य, सच बात है। 20,000 सीढ़ियां 48 मिनट पहुंच, और फिर वहां जब समोशरण में दिव्य ध्वनि खिड़ती है ना, कोई भी रोग नहीं, कोई भी मृत्यु यमराज आ नहीं सकते वहां पर आपके, यानी मृत्यु आयु कर्म आपका आगे नहीं चल, यानी किसी की समोशरण में मृत्यु लाखों बैठते हैं पर ऐसा मजाल के किसी की मृत्यु हो जाए कभी नहीं होती है। यह होता है समोशरण, जिसमें मुख्य श्रोता जो होता है वह भगवान से सवाल करता है तीर्थंकर से। वह नहीं पूछते मेरा बच्चा होगा, मेरी दुकान कैसी होगी, मेरा धंधा कैसा होगा, मेरा मकान कैसे बढ़ेगा, मेरी बीमारी कैसे शुक होगी, मेरा बेटा कुछ काम कर पाएगा, मेरी पत्नी में दगा तो नहीं देगी, या मेरे आने वाले किसका क्या काम होगा। ऐसे कोई सवाल नहीं पूछते। जैसे हम आज साधु के पास जाके ना यही चिट्ठी लेके बैठ जाते हैं, हाय मेरे घर में ये हो रहा है, मेरी सास ये कर रही है, मेरी बहू ये कर रही है, मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरी पत्नी यह कर रही है, सब कुछ आज हमारे पास यही है सवाल पूछने में। लेकिन वहाँ उस समोशरण में राजा श्रेणिक कौन थे अभी बताएंगे, पर पहले सुन लीजिए उसके बारे में उसने क्या सवाल पूछे। पता है 60,000, उसने 60,000 सवाल पूछता है वह, और सारे के सारे सवाल एक विषय पर, सिर्फ एक आत्मा विषय पर ही वह सारे 60,000 सवाल प्रश्न पूछता है। यानी इस तन की बात नहीं होती है, जिसके ऊपर यह टका हुआ है उसके अंदर की बात करता है। यह होती है सवाल पूछने की। इसलिए कभी भी संतों के पास जाएं मुनि तो हमेशा धर्म की चर्चा की बात करें, अनावश्यक फिजूल की बातें नहीं करें। यही राजा श्रेणिक था कौन? अरे बौद्ध धर्म को मानने वाला था वो। वास्तव में रिश्ते में उनका मौसा लगता था। आप भी कहेंगे क्या कमाल की बात है, एक चंदन वाला थी जो मौसी जो सारे बाजार नीलाम होती है, और यह मौसा राजकुमारी चेलना यानी त्रिशला माता की छोटी बहन थी, उनसे उनका विवाह होता है। पहले भी विवाह हो चुका था, लेकिन वह इस पे इतने लट्टू हो जाते हैं, बौद्ध धर्म की वो और जैन धर्म को कट्टर रूप से मानने वाली है। अपने बड़े बेटे दूसरी पत्नी से अभय से कहते हैं मेरा चक्कर चलाओ, और वह अभय ही इनको विवाह करवाता है रानी चेलना से। इतने खराब होते हैं ये कि हमारे महामुनिराज यशोधर ध्यान में मग्न होते हैं कि उनके ऊपर मरा हुआ सांप डाल देता है। सामायिक में वो उफ नहीं करते, और उसके मरे हुए सांप की उससे वहाँ पर हजारों लाखों चिड़ियाँ उनके पूरे शरीर को खाने लगती हैं। आप सोचिएगा, एक लाल चींटी जब हाथ पे आ जाती ना तो बिलबिला जाते हो, और वो हजारों और लाखों चींटियाँ पूरे सुबह से लेके, क्योंकि शाम का समय था, सामायिक पूरी रात करते हैं। वह आके सुनाते हैं अपनी रानी को, देख मैंने आज तेरे से बदला ले लिया है, देख तेरा साधु जब बड़ा सामायिक करता है भाग चुका होगा। रानी चेलना कप कपा जाती है, अरे तुम जाने की बात कर रहे हो, वह तो रात भर यूं ही तड़पते हुए समाई करते रहेंगे। और वो कहती है शर्त लगा ले। वह शर्त लगाता है, और अगले दिन जा रहा होता है। हैरान हो जाते हैं कि हजारों शरीर नहीं दिख रहा है, सारी चींटियां ही चींटियां दिख रही हैं, और वह मुस्कुराते हुए समाई कर रहे हैं। कमाल की बात है। किसी तरह चेलना उन सीटियों को हटाती है, और फिर समाई के लिए आंखें खुलती है ना, तो यशोधर महामुनिराज दोनों को बराबर आशीर्वाद देते हैं। एक बचाने वाला होता है, एक मिटाने वाला होता है, और ये होते हैं संत। उनके लिए दोनों बराबर होते हैं, सम होते हैं, समानता वाले दोनों को यह होते हैं। और यहाँ पर वह अपना आयु कर्म का 7वें नरक का बंध कर लेता है, और वही राजा श्रेणिक आज प्रथम नरक में है। और वह भी 7वें नरक से पहले नरक में क्यों पहुंचा? क्योंकि उसने अंदर से भावना बदली। अब वह आकर
अचानक आकर अपने भगवान महावीर के सम्मुख शरण में बैठने लगता है। जब पहली बार आता है ना, तो अपने पूरे घमंड के साथ आता है, मैं जा रहा हूं सम्मुख शरण में, आओ मेरी सेना। हाथी पर बैठ के जा रहा होता है और उसका हाथी के नीचे एक मेंढक दब कर मर जाता है। और मेंढक के पता है उसके हाथ तो नहीं होते हैं, चारों पैर फुदकता हो, क्योंकि उसे भी तिर्यंश भी बड़े खुश होते हैं, मैं भी जाऊंगा उस सम्मुख शरण में, सुनूंगा। अरे मैं बोल नहीं सकता, सुन तो सकता हूं। मेंढक जब जा रहा होता है, क्या लेके जाऊं, जैसे हम जाते हैं कभी भी कहीं भी, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, तो अष्टद्रव्य लेकर साथ जाना चाहिए। मेंढक कुछ और तो नहीं हमारे थाली दादा, वह अपने में एक पंखुड़ी फूल की दबा कर चल रहा होता है, पर वो अभी सड़क पर आता ही है कि हाथी के पैर से कच दब जाता है। लेकिन मन के भाव क्या होते हैं, कहते हैं मन के भाव उसको उस क्षण में ही देव बना देते हैं, और देव बन के वह तुरंत उसी सम्मुख शरण में पहुंच जाता है। अरे राजा श्रेणिक को तो अभी पहुंचना था कि एक अजीब जिसके चिन्ह ऊपर देव के मेंढक बनाए, वह वहां पर बैठा हुआ है। वह हैरान हो जाता है, वह गणधर से गौतम गणधर इंद्र यही सवाल पूछता है, अरे ये कौन सा देव मुझसे पहले आ गया है। तब वह पूरी एक कथा बताते हैं। ऐसी रोचक कथा है हमारे वहां, बहुत बड़ी लंबी कथा है राजा श्रेणिक की। राजा श्रेणिक ने आत्महत्या की थी, यह भी सोच लीजिए आप। अपने बेटे कुणिक से डर जाते थे, कोई कुणिक पिछले भव के उनसे बदला लेता था, पर वह उस समय उनको पिंजरे में डाल देता है अंतिम समय में कि तू यहाँ रहे। लेकिन तब उसकी माँ रानी शीलना बताती है, वास्तव में तुझे जंगल में छोड़ने के लिए मैंने कहा था, तुझे तो बचा के यही लाए थे, क्योंकि वह अब तक समझता है पुराने भव से मैं तो बदला लूँगा। और तब महारानी शीलना बताती है कि एक बार तेरे बहुत ज़्यादा मवाद हो गया था, वैद्य को इलाज, तो इन्होंने मुंह से तेरा मवाद पी के तेरी जान बचाई थी। वह हैरान हो जाता है, जो कुणिक है जो कि राजा बना होता है, वो कहता है अच्छा मेरे पिताजी ऐसे थे। वह भागता जाता है जंगल कारागार के अंदर, मैं आज पिता को छोड़ूंगा। हाथ में तलवार होती है। राजा नरक जो होते हैं, श्रेणी जो बंदे होते हैं कारागार में, देखते हैं तलवार लेके मेरा बेटा आ रहा है, आज तो मुझे मार ही देगा। वह आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए संयोग क्या है, जब वो बचाने वाला आता है तो बचने को हम तैयार नहीं होते हैं, और जब कोई हैवान आता है हम उसके चरणों में पड़ जाते हैं। यही भगवान, शैतान और इंसान में फ़र्क है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस महावीर स्वामी के 2621वें जन्म कल्याण की। सादर जय जिनेंद्र। खुश रहें, मंगल रहें, धर्म में रहें।